हेलो फ्रेंड्स, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है। वो इंस्टा पे छोटा वीडियो बनता है सिर्फ 1.5 मिनट का, तो मैं थोड़ी थोड़ी लंबी बात है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी उसके लिए पहले से सॉरी, लेकिन मुझे एक बात बोलनी है तो बोलनी है, मैं अपने अंदर नहीं रख सकती। ये कुछ जो हमारे दिल के करीब है उनके लिए है, जिसको हम जानते नहीं उनके लिए भी है, ठीक है। हम कोई भी जो समस्या आती है हम सबसे पहले किसको बताते हैं? हम अच्छे फ्रेंड को बताते हैं। कोई भी बात होती है हम अच्छे फ्रेंड को बताते हैं ना। माँ बाप भाई बहन को हम जल्दी से नहीं बता पाते, क्योंकि हमें जहाँ कंफर्टेबल होता है हम वहाँ बताते हैं। कोई भी बात होती है जैसे, हाँ हमें पता है ये इंसान समझेगा, ठीक है। हमें जहाँ से उम्मीद होती है इंसान समझेगा, वहाँ से फिर उम्मीद टूटती है ना, हमें विश्वास नहीं होता फिर किसी पे। हाँ, कोशिश एक बार करते हैं बताने की, बताएं समझेगा, लेकिन नहीं समझा जाता। इस चीज़ को गलत साबित कर देते हैं कि नहीं तुम गलत हो, यहाँ पे गलतियाँ भी गिनाएंगे, हाँ कि तुमने गलतियाँ कर दी ऐसे ऐसे, मतलब ये गलती कर रहे हो तुम, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है तुम, मतलब कुछ भी। लेकिन हमने एक चीज़ जीवन में सीखी है, चाहे दोस्ती हो चाहे बहन का हो रिश्ता, रिश्ता भी होता है, कई तरीके का रिश्ता होता है। एक इंसानियत का रिश्ता होता है, एक दोस्ती का होता है, एक बहन का होता है, एक भाई का होता है, एक अच्छे फ्रेंड का होता है। सबसे ऊंचा रिश्ता होता है एक फ्रेंड का। फ्रेंड का दर्जा क्या होता है? फ्रेंड में हम सारे खूबी उस इंसान में देख लेते हैं, माँ बाप भाई बहन, क्योंकि वो फ्रेंड हमें अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है, वो चीज़ें रही नहीं अब। हम जिसको अपना दोस्त, अच्छा दोस्त मानते हैं ना, हमें वही गलत साबित कर रहे हैं। हमने जीवन में बहुत कम फ्रेंड बनाए, बहुत कम अच्छे दोस्त, जिसको मैं बेधड़क अपने दिल की बात बोलूं, लेकिन वहाँ से भी मुक्की खा गई। किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है, जिस चीज़ के भी मैं पीछे जाती हूँ ना वो चीज़ मुझसे अपना ऑटोमेटिक दूर हट जाएगी। या तो कुछ भी चीज़ लगा लो, या तो कुछ भी लगा लो, या कुछ भी। मैंने हमेशा रिश्तों की अहमियत समझी है। फेल हुई हूँ मैं इसमें मानती हूँ, लेकिन रिश्तों की अहमियत समझी है मैंने। और हमने बहुत कुछ खोया जीवन में, बहुत कुछ, इतना खो दिया ना। हम डर लगता है कुछ जैसे अच्छा होने वाला होता है ना हमारे जीवन में, तो हमें डर लगता है कि पता नहीं इसके पीछे भी क्या बुरा होने वाला हो। एक मन में नेगेटिविटी आ जाती है ना। लेकिन है ना, हमें एक उम्मीद रहती है कि चलो यहाँ से थोड़ी बहुत उम्मीद है, नहीं होता है, टूट गई उम्मीद है। गलत समझते हैं, चाहे अपने घर के हों चाहे बाहर के हों, गलत समझते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम आती है, तुम फिर किसी को ज़्यादा ज्ञान देते हो ना, ज्ञान, कभी कभी तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। एक ये होता है कि तो टेंशन ना ले, हम हैं, बस। एक ये वर्ड भी बहुत दवाई का काम करता है, ठीक है। इंसान जब परेशान हो तो कोई भी दिक्कत आती है जीवन में, तो जब वो इंसान टेंशन डिप्रेशन में होता है ना, उसको उस टाइम एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कि उल्टे मशीन कौन चलाता भाई, तो उसको ताना सुनने की वो नहीं होती, उसको सिर्फ एक हमदर्दी की ज़रूरत होती है। हमदर्दी मतलब उसको हिम्मत भी मिले थोड़ी बहुत, कि टेंशन ना ले, हम हैं। उसमें चाहे हमारे घर के हों, हमारे माँ बाप भाई बहन बच्चे आदमी कोई भी हो, एक ये होता है कि टेंशन ना ले, हमें है ना, तो क्यों परेशान हो रही है? क्या हो रहा है? जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, ठीक है।
हम दुख सुख में नहीं साथ छोड़ेंगे, चाहे कोई भी टाइम हो, हम नहीं साथ छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद वो चीज़ें अलग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि चलो कोई भी हालात होंगे ना, ये हमारे साथ तो है ना, हमारा साथ नहीं छूटेगा। लेकिन आजकल पता है क्या होता है, तुम अगर जितना सही हो, अगर तुम्हें गलत साबित करना है ना, तो तुम्हें 100 गलती गिना देंगे। ये तो गलत है, तो ऐसे तेरी सोच खराब है, तू ज़्यादा बोलती है, तू ज़्यादा सोचने लगती है, तू फालतू की टेंशन लेती है। अरे कोई इंसान परेशान है तो इसका मतलब तुम उसको और ज़्यादा सुनाओगे बातें, या और उसको तुम ताना दोगे, उसकी गलती गिनाओ। उससे क्या होगा, सामने वाला जो टेंशन में है ना, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसको क्या लगता है कि यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको सबसे ज़्यादा उस टाइम बुरा लगता है उसको जब उस इंसान की ज़रूरत होती है ना, वो इंसान ये सब करता है ना, बाहर वालों से कोई उम्मीद नहीं होती फिर। अब कुछ लोग समझ रहे हैं, ऐसा गलत समझ रहे हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ये है फलाना। तो कोई नहीं, अब आपकी समझ है, अब आपकी समझ ने मुझे बुरा ही बना दिया तो फिर अच्छी बात है, हम ऐसे ही सही। पर हम तुम्हें सही होने का कोई सबूत भी नहीं देंगे, क्योंकि हम हैं ही ऐसे बुरे सही। क्योंकि इंसान दो ही तरीके का सामने आता है, या तो अच्छा है तो बुरा। और अच्छे बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जीवन में। कहते हैं ना, अच्छाई को हमेशा दबाया गया है। तो बुरे जैसा भी तुम्हारा रूप है, जैसा मेरा है, मैं बुरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मैं सफाई नहीं देनी। लेकिन मैंने अपने जीवन में कसम खा ली है, ना तो अपने दिल की बात किसी को बतानी है आज के बाद, ना तो अच्छे फ्रेंड की तलाश रहनी है। ये बेस्ट फ्रेंड का भी दर्जा ख़त्म हो चुका है मेरे जीवन में। कोई किसी को खाने को नहीं दे देता, और कोई किसी का दुख बांटता क्या, थोड़ी हिम्मत से मिल जाती है। लेकिन उस चीज़ का इंसान गलत मतलब निकालता है ना, ये गलत है बहुत। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते, दुख देने का हक भी नहीं है। तुम समझो नहीं तो तुम बोल दो, भाई हमसे उम्मीद मत रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। उसको मत बार बार नीचा दिखाओ किसी चीज़ के लिए। तुम सही हो, अपनी जगह सही हो, हम सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। एक ना एक दिन तो हर चीज़ का अंत होता है। मुझे ये सब फेक नहीं लोग चाहिए अपने जीवन में, ना फेक दोस्त चाहिए, ना फेक इंसानियत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे दुश्मन मेरे सामने ईमानदारी से मेरे पे हमला कर रहे हैं, तो मैं वो हमला एक्सेप्ट करूँगी ईमानदारी से। दुश्मनी भी ईमानदारी की चाहिए मुझे, बेईमानी का रिश्ता नहीं चाहिए कहीं भी, ना फ्रेंड ना कुछ। मन उठ गया, इंसानियत से मन उठ गया, भगवान की उस पे से मन हट गया, खुद के ऊपर से मन हट गया। इंस्टाग्राम में घुसे रहते हैं ज़्यादा देर तक, ऑनलाइन बताया कर, दिक्कत होती है, अच्छा नहीं होता। क्यों ऑनलाइन आती है? तुम्हें ये दिखता है इंसान ऑनलाइन आ रहा तो मतलब गलत ही आ गया? तुम्हें ये नहीं था वो इंसान, जब तुम सारे लोग उसको गलत साबित कर रहे हो, वो कहाँ जाएगा इंसान, कहाँ जाएगा? जब सभी लोग गलत साबित कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? सबसे किनारा करेगा, दूसरी जगह जाएगा। किनारा इसलिए करता है, उसे उसको समझने वाला कोई नहीं है ना, तो उसे समझाने वाला भी कोई नहीं चाहिए जीवन में, ना अपने ना पराए। तो जो अपने हैं उसकी बात समझो। कोई इंसान परेशान है, उसकी बात सुनो, फिर बाद में कुछ बात बोलो। गलत है ये जो कुछ बोल देते हैं ऐसे ही, कि बिना सोचे समझे आधी बात सुनेंगे, फिर अपना कुछ डिसीजन बोल देते हैं। तो रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में, अगर आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता है, कोई इंसान परेशान है, उसको प्लीज़ पहले उसकी बात सुनो, उसके बाद समझो, फिर कुछ रिएक्शन दो। अपनी जिम्मेदारी ज़बरदस्ती किसी को मत थोपो, बिना वजह की तो मत थोपो। अरे वो तुम्हारे से हेल्प मांगने आया है, तुमसे एक मदद ही मांगने आया ना, तुमसे कोई धन दौलत तो नहीं मांग रही।
वो एक समस्या का हल मांगने आया, तो तुम किसी को मत वो करो। थैंक यू।